हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा लगातार आपको बाल विकास का गहन अध्ययन करवाया जा रहा है। ये बाल विकास की जो क्लासेस हो रही वो छत्तीसगढ़ स्पेशली सहायक शिक्षक बैच और सीजीटेट तीनों के लिए है। 36 लेवल पे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग उसी पैटर्न में बाल विकास को कंप्लीट कर रहे हैं। पूरी डिटेल हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नए क्वेश्चन बनते हैं उस पैटर्न में आपको थ्योरी करवाया जा रहा है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जैसे बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप क्या अगले लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं, उससे कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन बन रहा है। पहले क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बनते थे, शुरू में जितना सीजीटेट हुआ उसमें डायरेक्ट कि ये सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, किस देश के रहने वाले, यही सारे क्वेश्चन बनते थे। अब क्या हुआ, वही क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अब नए क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जो बनाने वाला है वो भी अब विद्वान हो चुका है कि ये सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। तो अब वो नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उसी लेवल पर तैयारी करना है। जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप थ्योरी से क्वेश्चन बनाना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। हम लोग अभी चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, तो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उस पर हम लोग चैप्टर कर रहे थे। उसी के अंतर्गत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत ये तीसरा क्लास है। लगातार हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को डिटेल से कर रहे हैं। तो एपिसोड नंबर आप लोग ने 19, 20, 21 ये तीनों आप लोग ने इसी टॉपिक पे देखा है। ये आज का एपिसोड नंबर 22 है। तो सबसे पहले जिन लोग भी यूट्यूब में आज पहली बार देख रहे हैं, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टोटल सिलेबस आपको मिल जाए, ठीक है। टोटल सिलेबस में जितने इंपॉर्टेंट है काम की चीज़ें हैं वो सारे मैं करा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आधा पढ़ा दिया, आधा पेट कोर्स वाला काम नहीं है। तो नोट्स बनाइए, कंटिन्यू आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका है। डेली 9 बजे आप लोग आ जाया करें, एक बार चैनल चेक कर लिया करें क्लास अपलोड हो गया है कि नहीं करके। आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, लाइव क्लास जैसे चालू होने रहता है आपको 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन एक जाता है, आप ठीक है। आपका नेट ऑन रहता होगा तो आपको नोटिफिकेशन 8:30 में पहुँच जाता है कि 9 बजे से क्लास स्टार्ट है करके। तो एक्टिव हो जाया करें, अपना जो भी काम है उसको निपटा लिया करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए जाइएगा। तो पूरा हम लोग जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे वो सारे डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत एक क्लास आज लेंगे, इस पर 8 प्रकार की इसमें हम लोग चर्चाएँ करेंगे, ठीक। चलिएगा, तो एक बार शेयर कर दीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अब क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब हमको पता भी तो होना चाहिए ना, भले ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। तो सबसे पहले नाम याद रखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने। अब कब दिया है, तो सन है 1983 में, ठीक है, 1983, ठीक है। सन हो गया, नाम याद हो गया। अब देखिए किस में दिया है भाई, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत ऐसे ही तो नहीं दे दिया किसी पेज में लिख के, तो कोई ऐसा बुक होगा उस बुक में छप। ये क्वेश्चन अभी नहीं बना है, तो ये क्वेश्चन नया बनेगा आपका। फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, याद रखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा 1983 में एक बुक लिखा गया है, बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस बुक में उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया है। अब देखेंगे ये बहुबुद्धि सिद्धांत किससे रिलेटेड है, क्या है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग चैप्टर उसी को पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, तो इसी से रिलेटेड है व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनते जाइएगा, कहानी जैसे इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन बने, कूट वाले क्वेश्चन बने आपके बन जाए। चलिए, तो ये जो सिद्धांत है वर्तमान समय में काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय है और बहुत हद तक ये व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपयुक्त भी है। ये सिद्धांत काफ़ी कुछ आपके सीखने की शैली की भांति ही कार्य करता है। देखा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी विधा में रुचि लेता है या उनमें निपुण होता है। सब आप देखते होंगे प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी विधा में तो वो रुचि लेवा ही करता है, चाहे वो खेलने कूदने में हो, चाहे पढ़ाई के विषय में हो, चाहे बुनाई के विषय में हो, चाहे कोई भी अदर विषय हो, ठीक है, उसमें निपुण भी होता है। हमने पूर्व में विभिन्न अधिगम शैलियों की भी चर्चा की, बहुत सारे हम लोग ने देखे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार में। तो अलग अलग प्रकार का अधिगम शैली, जैसे कोई म्यूजिक से सीख रहा है, कोई डांस से सीख रहा है, कोई खेल के सीख रहा है, कोई अकेले पढ़ के सीख रहा है, बहुत सारे मैं आपको पिक्चर के माध्यम से भी आपको दिखाया था, ठीक है। तो विभिन्न अधिगम शैलियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। उन अधिगम शैलियों व इस बुद्धि के सिद्धांत में काफ़ी समानताएं आपको देखने को मिलती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिद्धांत आखिर क्या है, इसका ज्ञान शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए कैसे सहायक सिद्ध हो, क्यों आपके सिलेबस में रखा। मैं हर चीज़ को ही बोलता हूँ, तो आपको ये समझना होगा कि आप इसको सिलेबस में क्यों रखा गया है। शिक्षक भर्ती सीजीटेट में आपके लिए क्यों जानना जरूरी है। अगर आप एक टीचर बन जाते हैं तो क्या ये आपके काम आएगा, तो उसी को आप लोग ध्यान में रख के पढ़ा करें, ताकि न केवल आपको पेपर निकालना है बल्कि आगे भी इसको यूज़ में लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ज्ञान जो शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया, दोनों के लिए कैसे सहायक सिद्ध होता है, ठीक है।
चलिए सबसे पहले अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, पाई चार्ट बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि बहुबुद्धिक सिद्धांत में 8 पॉइंट होते हैं। एक भाषाई, दूसरा स्थानिक, तीसरा दैहिक, चौथा तार्किक व गणितीय, पांचवा सांगीतिक और छठवां आपका अंतः व्यक्तित्व और सातवां अंतर व्यक्तित्व। दोनों ध्यान रखेंगे, अंतः व्यक्तित्व है, अंतर व्यक्तित्व है, और आठवां हमारा है प्राकृतिक। सबसे पहले आपको ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत है, हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, कुछ भी लिखा हो आपको ये 8 पॉइंट दिमाग में चलना चाहिए। और सबसे मेन अब यही है, इन 8 पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझेंगे। आपके दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि 8 पॉइंट है क्या, इसका अर्थ है क्या है, शाब्दिक अर्थ कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे होता है। फिर कोई भी क्वेश्चन बने, आँख मूंद के मैं आपको गारंटी आप से बनेंगे। 30 में 30 का टारगेट आपको लेके चलना है बाल विकास में, ठीक है। सबसे नंबर इसी में बनता है, सिलेक्शन यही कराता है, ठीक है। आपका गणित इंग्लिश एक बार नहीं बनेगा तो गड़बड़ा जाता है, लेकिन ये प्लस पॉइंट करता है कि आपको सबको कवर करता है। तो बाल विकास को बहुत अच्छे से कीजिए, इसलिए मैं 22 क्लास हो गया इसका, आप 1 से लेकर देख रहे होंगे, 22 क्लास कंप्लीट करा दिया। आज 22वां एपिसोड चल रहा है इसका, ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखेंगे। भाषाई, स्थानिक, दैहिक, तार्किक व गणितीय, सांगीतिक और अंतः व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व और प्राकृतिक, ठीक है। एक एक करके समझेंगे, दिमाग को बढ़िया खुला रखिए और समझिएगा, समझने पर फोकस कीजिएगा। नोट्स आप बाद में बना लीजिएगा, क्लास अपलोड रहता है, रोक के आप लोग इसको पॉज करके पूरा हाथ से लिख के नोट्स बनाया करिए। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें भाषाई योग्यता क्या होता है। क्यों ये जो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत है इसमें रखा गया है भाषाई योग्यता को, क्या इसका अर्थ है सब समझते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे भाषाई या शाब्दिक योग्यता। भाषाई योग्यता को ही शाब्दिक योग्यता बोलते हैं, क्योंकि भाषा आप सीखेंगे तभी तो मुंह से कुछ शब्द निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका अदर नाम क्या है, शाब्दिक योग्यता भी बोला जाता है भाषाई योग्यता को, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है शब्दों तथा भाषा के उपयोग की क्षमता। तो भाषाई योग्यता, तो आपको देखना है एक बच्चे में भाषाई योग्यता है कि नहीं, इसी चीज़ पर ये पूरा फोकस है। इसको समझते हैं आराम से। तो आपको इसको समझना होगा कि बच्चे में भाषाई योग्यता है कि नहीं। आप जांच कर रहे हैं, समझो आप बुद्धि लब्धि का जांच कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट जो 8 पॉइंट बताएं उसको समझना होगा, फिर बच्चों में एनालिसिस करना है ये 8 पॉइंट को लेके, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनते जाइएगा। ऐसे सीखने वालों में अंकेक्षण की कौशल अत्यंत विकसित होती है तथा सामान्यतः ये शिष्ट होते हैं, मतलब वही आदर व्यवहार में अच्छे होते हैं, ठीक है। ये चित्रों की बजाय शब्दों में सोचते हैं। इन्हें सुनना, बोलना, लिखना, कहानी कहना, विस्तार से समझाना, शिक्षण, हास्य का प्रयोग करना, शब्दों के विन्यास व अर्थ की समझ, जानकारी याद रखना, किसी को अपने विचार के लिए मनवाना, भाषा के उपयोग का विश्लेषण करना भली भांति आता है। तो आपको देखना है, जितना सारे चीज़ बता रहा हूँ ये की पॉइंट है, इसको आप लोग याद करके रखिए। भाषाई योग्यता, आपको किसी बच्चा, आप स्कूल में कोई बच्चा है, अब आपको देखना है इसके में भाषाई योग्यता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आप देखिए, वो ध्यान से सुन रहा है कि नहीं आप जो बोल रहे हो, उसके बाद वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसके बाद वो लिख रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, कहानी कह पा रहा है कि अपने मन से, अपने भाषा में। आप बोलिए उनको बच्चों को कि आप अपने भाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज में कहानी कहिए, कि वो कहानी कह पा रहा है कि, या विस्तार से उसको समझा पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और हास्य का प्रयोग कर रहा है कि नहीं, तो शब्दों का अर्थ को समझ रहे कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। भाषा का प्रयोग का विश्लेषण करना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बच्चे में भाषाई योग्यता है कि नहीं, ठीक है। और जिनमें भाषाई योग्यता रहता है वो ऐसे बच्चे क्या बनते हैं, आगे चल के कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, लेखक बनते हैं, शिक्षक बनता है। सबसे अच्छा वक्ता तो शिक्षक को बोला जाता है, पढ़े होंगे, क्वेश्चन भी आया है। शिक्षक होते हैं सबसे अच्छे वक्ता होते हैं, ठीक है। और देखेंगे और भाषाई योग्यता वाले कौन कौन होते हैं, जैसे वकील हो गया। अब वकील के में जब भाषाई योग्यता नहीं रहेगा तो केस कैसे लड़ेगा। तो जो अच्छे भाषाई योग्यता वाले बच्चे होते हैं वो कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, लेखक बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, वकील बनते हैं, राजनीतिज्ञ बनते हैं, अनुवादक बन सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि बच्चे में ये क्वालिटी है, भाषाई योग्यता है, तो इसके तरफ उनको फोकस करना है, इनमें से वो ज़्यादा कैपेबल है बनने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो समझ में आ गया भाषाई योग्यता क्या होता है। ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, की पॉइंट से ही आपको जितने कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सुनना, बोलना, लिखना, कहानी कहना, विस्तार से समझाना, शब्दों के विन्यास और अर्थ को समझना, अपने विचारों को मनवाना, भाषा का उपयोग का विश्लेषण करना,
ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो आपको मैं मान के चलता हूँ भाषाई योग्यता समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में पिक्चर बन गया होगा कि हमको भाषाई योग्यता देखना है किसी बच्चे में, तो हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जब कराऊंगा ना टेस्ट में, आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो आपको ज़्यादा ही मजा आएगा। ठीक है, आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन का फिर टेस्ट दीजिएगा, फिर से बाल विकास होगा आपके साइकिल में, तो मजा आएगा। चलिए आगे देखते हैं स्थानिक योग्यता। अब ये क्या होता है, आप लोग पढ़ा होगा, डिटेल में नहीं दिया रहता। बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो लोकल आपके मार्केट में, उसमें इसको केवल 8 पॉइंट को लिख दिया रहता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है, हावर्ड गार्डनर ने दिया है करके शॉर्टकट में निपटा दिया जाता है, डिटेल में नहीं देते, या एकदम कम शब्दों में दिया रहता है, कठिन शब्दों में जिसको आप समझ नहीं पाते। भाषाई योग्यता हमारा क्लियर हो गया। चलिए स्थानिक योग्यता को समझते हैं। अब देखिए नाम से ही इस पर स्थानिक योग्यता मतलब स्थान की समझ, इसको याद रखिएगा। आप लोग देखेंगे शब्द में ही आपका जुड़ा हुआ है इसका अर्थ। स्थानिक योग्यता अर्थात स्थान को समझने की क्षमता। ऐसे लोगों का दिशा बोध बहुत अच्छा होता है। आप किसी बच्चे से पूछिएगा कि आपका घर किधर, तो बताएगा कि सर यहाँ से निकलोगे स्कूल से, फिर लेफ्ट मुड़ जाना, फिर वहाँ पे एक दुकान आएगा, फिर दुकान के बगल से गली गया है, फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़िएगा तो बगीचा आएगा। तो ऐसे करके वो आपको बता देगा दिशा के बारे में। ठीक है, तो जिसमें स्थानिक योग्यता रहेगा वो ऐसा एड्रेस बता पाता है। ठीक है, जिसमें नहीं रहेगा वो बता नहीं पाता। इस चीज़ को समझिएगा, वही है इसका अर्थ। तो दिशा का बोध का अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे लोग चित्रों के रूप में सोचते हैं तथा जानकारी रखने के लिए इन्हें स्पष्ट मानसिक प्रतिबिंबों की आवश्यकता होती है। इन्हें नक्शों, चार्ट, चित्रों, वीडियो और फिल्में देखने में आनंद आता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा फिल्म देखते हैं उसमें स्थानिक योग्यता होता है, वो समझ पाते हैं। ठीक है, फिल्म में क्या होता है, आपको समझना भी रहता है, थोड़ा दिमाग भी लगाना रहता है कहाँ पे क्या चल रहा है। इन्हें पहेलियाँ बनाना, पढ़ना लिखना, चार्ट और ग्राफ को समझना, स्केच बनाना, दृष्टि संबंधित रूपांकन, उपमा बनाना, प्रतिबिंबों में हेर फेर करना, ये सारे की पॉइंट याद रखिए। ये सारी चीज़ें अगर बच्चे में दिख रहा है तो स्थानिक योग्यता का विकास हो चुका है। निर्माण, वास्तविक वस्तुओं की डिजाइन इत्यादि बनाना। आप लोग बच्चे लोग को, कई लोग रहते हैं ना ऐसे बच्चे जो आपका देख के आपका फ़ोटो बना देते हैं, तो उसके में स्थानिक योग्यता है। वो जैसे आपको देखा आपके दिमाग में उसका पूरा कलाकृति आ जाता है, स्टोर हो जाता है स्टोरेज, फिर उसको बिना देखे वो बना लेता है, आपका चेहरा बना लेगा। ठीक है, तो ये वही बच्चा या वही कलाकार कर सकते हैं जिसमें स्थानिक योग्यता हो। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी या व्यक्ति अच्छे नाविक भी होते हैं क्योंकि उनको दिशा का ज्ञान होता है कि मेरे को किधर जाना है। शिल्पकार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलाकार होते हैं जो देख के ही बना देते हैं। अन्वेषक होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। आर्किटेक्ट मतलब जानते हैं जो लोग नक्शा बनाते हैं। ठीक है, उनको आर्किटेक्ट बोला जाता है जो घर का नक्शा बनाते हैं। देखिए उनके पास कुछ नहीं होता, आपका ज़मीन देखेगा, फिर वो अपने आप बताएंगे उसको 2 रूम बना दीजिए, किचन बना, तो सोच के अपने दिमाग में स्थानिक योग्यता का उपयोग करके अपना दिमाग लगा के आपका डिजाइन तैयार कर देते हैं। तो यही है स्थानिक योग्यता। इंजीनियर लोग में जनरली ये देखा जाता है जो ईमानदारी से इंजीनियरिंग करते हैं, डिग्री खरीदने वाले नहीं। ठीक है, तो आंतरिक डिजाइनर्स, मैकेनिक, इंजीनियर्स आदि बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्थानिक योग्यता जिस बच्चे में अच्छा है उसका आप गणित लेवाइए। ठीक है, बायो भी लेवा सकते हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में वो अच्छा काम करेगा जिसमें स्थानिक योग्यता आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो ग्राफ चार्ट बना रहा है, कोई सामने जो वस्तु रखा है उसको देख के वो पेंटिंग बना ले रहा है, चित्र बना ले रहा है, तो यही है स्थानिक योग्यता। अब आपको समझ में आ गया होगा। मेन ओवरऑल यही याद रखना, दिशा का बोध अच्छा होता है इनमें। ठीक है, नक्शा, मानचित्र ये सबको समझ जाते हैं, ग्राफ, पाई चार्ट बना लेते हैं। ठीक, तो ये सारी की पॉइंट आप लोग याद रखेंगे स्थानिक योग्यता में। ठीक है, चलिए 2 क्लियर हो गया, तीसरा की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 करना है हमको आज के टारगेट। ठीक है, तीसरा है दैहिक योग्यता। अब ये तो अजीब नाम है, दैहिक योग्यता क्या होता है, किसी को पता है कि आप लोग को कमेंट करके बताया करिए। तो दैहिक योग्यता क्या होता है, अजीब है, नाम से तो पता नहीं चल रहा दैहिक। चलिए समझते हैं अब ये दैहिक योग्यता क्या होता है। तो दैहिक योग्यता आप लोग समझेंगे इसको, जो शारीरिक हलचल होता है, किसी वस्तु को दक्षतापूर्वक पकड़ने की क्षमता। क्रिकेट खेले आप लोग तो देखेंगे कई बच्चा क्या रहता है, कैच ऐसे पकड़ता है ना तो अच्छे से पकड़ नहीं पाता, गेंद आकर उसके हाथ से उछल के फेंका जाता है। वो कब उसको ऐसे पकड़ना है, कितना ताकत होना चाहिए पंजे में, ठीक है, वो उसका ज्ञान नहीं रहता उसको कि कब उसको जकड़ लूँ, कब पकड़ लूँ। ठीक है, तो ये वही चीज़ों से जुड़ा हुआ है। संतुलन बनाना है आपको, समन्वय बनाना है। ठीक है, आँखों का समन्वय बनाना है कि कब जैसे मेरे हाथ में टकराया कब से पकड़ लूँ। ठीक है, तो यही दैहिक योग्यता के अंतर्गत आता है। पूरा डिटेल में इसको समझते हैं, इसका भी कीवर्ड जो कीवर्ड है उसको देखते हैं। ठीक है, तो दैहिक योग्यता क्या होता है, शारीरिक हलचल, वस्तुओं को दक्षतापूर्वक पकड़ने की क्षमता, दैहिक योग्यता रखने वालों की पहचान होती है। इन्हें संतुलन तथा आँख से
हाथ से आँख में समन्वय। अब देखो हाथ में हमको बॉल पकड़ना है, लेकिन आँख से हम लोग देख रहे हैं कि कब वो आएगा, कब हम लोग ऐसे हाथ को खोल के रखें, कब उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाथ से आँख के बीच समन्वय होना चाहिए। जैसे गेंद खेलना, बैलेंसिंग बीम्स, जो ऐसा देखे आप लोग, आप जिन लोग यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे, ऐसा लटका रहता है, गोल बना, तो उसमें इधर से गिरता है उधर से गिरता, डंडा को पकड़ना रहता है। अचानक से बहुत सारे डंडा लगे, कभी इधर का गिरता है कभी उधर गिरता है। आप लोग देखे होंगे, जिन लोग देखे होंगे, रील्स देखते होंगे, उन लोग इसको देखे होंगे। तो उसी को बोला था बैलेंसिंग बीम्स। ठीक है, तो इनमें जैसा आँख और हाथ के जिनके में समन्वय होगा, वही इस दैहिक योग्यता को हासिल कर पाता है। अपने आसपास की जगह के संपर्क में ये जानकारी को याद रख पाते हैं, प्रसंस्कृत करने में सक्षम होते हैं, अच्छे नृतक होते हैं। जो देखिए, जो डांस करने वाला रहता है वो उसका भाव भंगिमा देखिएगा, हाथों का जो चलन है, गाना के साथ मूवमेंट करना, पैरों को गाना के साथ चलाना, आँख को, मुंह को, सब चीज़ को, तो पूरा उनको समन्वय बना के चलना पड़ता है। शारीरिक समन्वय रखने वाले खिलाड़ी, ये सारी चीज़ें इसी के में आता है। ठीक है, तो की पॉइंट याद रखिएगा इतना सारी चीज़ों को। इन्हें खेल कूद, स्वयं द्वारा प्रयोग, कला, अभिनय, हाथों का उपयोग कर रचना करना, शरीर के माध्यम से मन के भावों को व्यक्त करना अच्छी तरह आता है। ये एक अच्छे एथलीट भी होते हैं। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक भी इसके अंतर्गत आते हैं दैहिक योग्यता में। नर्तक, अभिनेता, अग्निशमन दल, इनको भी देखिएगा, जैसे फटाफट दौड़ते दौड़ते जाते हैं। अग्निशमन वाले क्या करते हैं, वो पानी आग बुझाने वाला जो पकड़े हैं तो उसको सीढ़ी में भी चढ़ जाते हैं, उसको भी पकड़े हैं सीढ़ी में भी चढ़ जाते हैं, सब काम एक साथ करते हैं, समन्वय बना के चलते हैं हाथों में। ठीक है, कारीगर इत्यादि, कारीगर को भी बहुत समन्वय बना के चलना पड़ता है। छोटे छोटे बारीकी से किसी भी, जैसे मूर्ति बनाने वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें समन्वय बनाने की ज़रूरत होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दैहिक योग्यता का मतलब होता है कि हमारे जो शारीरिक समन्वय है आँखों के साथ, हाथों के साथ, वही चीज़ें हैं। तब आपको क्लियर आ गया होगा। इसको एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर आपका बन जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन है दैहिक योग्यता से संबंधित आप कर लेंगे, कितना भी नया क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं, तार्किक और गणितीय योग्यता। ये सरल है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। फटाक से इसको कंप्लीट करते हैं। तार्किक और गणितीय योग्यता क्या होता है, तो ऐसे विद्यार्थी जो तर्क कर सके, वह संख्याओं का उपयोग कर सके। तो इन दोनों के साथ तर्क करने की संख्या जो क्षमता और संख्याओं के उपयोग की क्षमता जिसकी अच्छी होगी, उनमें तार्किक और गणितीय योग्यता पाया जाएगा। ऐसे सीखने वाले तार्किक और संख्यागत तरीक़े से संकल्पना कर विभिन्न जानकारियों के बीच संबंध बैठाते हैं, अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमेशा जिज्ञासु होते हैं। ऐसे सीखने वाले कई प्रश्न पूछते हैं एवं उसका प्रयोग करना पसंद करते हैं। इन्हें समस्याएं हल करना, जानकारी को वर्गों व श्रेणियों में बांटना, परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए गुण सिद्धांतों के साथ कार्य करना, कारणों की लंबी कड़ी को लेकर अनुक्रम बनाना, नियंत्रित प्रयोग करना, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्रश्न एवं विस्मय करना, जटिल गणितीय गणनाएं करना, ज्यामितीय आकारों के साथ कार्य करना पसंद आता है। ये उम्दा वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, शोधकर्ता, लेखापाल, गणितज्ञ बनते हैं। तो आपको याद रखना, जिनमें तार्किक और गणितीय योग्यता होती है वो क्या क्या बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर, शोधकर्ता, लेखापाल, गणितज्ञ बनते हैं। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वही है, आप लोगों ने समझ गए होंगे, इसको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। मेन वही है जो तर्क कर पाए, संख्याओं का उपयोग कर पाए, ठीक है, आसपास की दुनिया को गणितीय से जोड़ पाए। ठीक है, बांटना है, श्रेणियों में बांटना है, वर्गों में बांटना है। ठीक है, ये सारे काम अगर बच्चा कर पा रहा है, जटिल गणितीय गणनाएं कर पा रहा है, ज्यामितियों के आकारों के साथ कार्य करना पसंद करता है, तो उसमें तार्किक और गणितीय योग्यता है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पांचवा या छठवा है ना, संगति योग्यता, मतलब वो संगीत की बात कर रहे हैं, संगति की योग्यता। ऐसे लोगों में संगीत के निर्माण और प्रशंसा की क्षमता कूट कूट कर भरी होती है। आप देखेंगे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गाना गाना बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से वो गाते हैं, तो उनमें सांगीतिक योग्यता पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों में संगीत के निर्माण करने की योग्यता, मतलब खुद से ही संगीत निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि जो लिख के दे दोगे उसको गा देगा, वो खुद से ही गाना बनाने लगता है। तो ऐसे लोगों में संगीत के निर्माण और प्रशंसा की क्षमता कूट कूट कर भरी होती है। ये संगीत में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे विद्यार्थी ध्वनि, ताल और पैटर्न के रूप में सोचते हैं कि किस ध्वनि में मैं बनाऊं, कैसा पैटर्न हो,
इस पर बात करते हैं, ठीक है। इनमें से कई विद्यार्थी पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। जैसे झिंगुर का आवाज़ वो निकाल लेते हैं, खुद मुंह से निकाल लेंगे। घंटियों का आवाज़ निकाल लेते हैं। नल से टपकते पानी की आवाज़ निकाल लेते हैं, आवाज़ को पहचान लेते हैं और उस ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। उसमें उन लोग नए नए खोज करना चाहते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे अगर आपको जिज्ञासु बच्चे देखे जो आवाज़ के प्रति है, संगीत के प्रति है, तो उनमें सांगीतिक योग्यता का विकास हो चुका है, ठीक है। ये गाने, सीटी बजाने, वाद्य यंत्र बजाने, स्वर लहरी पहचानने, संगीत की रचना करने, संगीत याद करने, ताल और संगीत का ढांचा याद करने के शौकीन होते हैं। अब ये क्या क्या बनते हैं जिनमें ये योग्यता होती है? तो ये बेहतर वादक बनते हैं, गायक बनते हैं, संगीतकार बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनते हैं। तो ये भी आपको एकदम दिमाग में आपका फिट हो गया होगा। मैं मान के चलता हूँ कि आप कहीं भी इसके क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ भी कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे, आप इससे क्वेश्चन सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो तीन और बचा ना। अंतः व्यक्तित्व योग्यता, तो अभी ये क्या है? दो है, याद रखें। एक अंतर व्यक्तित्व है, ये अंतः है, ठीक है। तो देखिए अंतः मतलब अंदर की बात कर रहा है वो, स्वयं विचार करने, वो अपनी अंतः स्थिति को समझने की क्षमता, खुद से वो विचार करे और अपनी स्थिति को स्वयं समझ पाए, दूसरों पर वो निर्भर ना हो, उसको बोला जाता है अंतः व्यक्तित्व योग्यता। ये शिक्षार्थी उनकी अपनी अंतर भावनाओं को, सपनों को, दूसरे के साथ संबंधों को, व शक्तियों को तथा कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं ना, दूसरों को नहीं समझना। दूसरों को कमजोरी को समझ रहे तो आप में अंतर व्यक्तित्व योग्यता नहीं। आप अपने अंदर की जो कमी है, अपने अंदर की जो शक्ति है, जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं, आपकी जो स्थिति परिस्थिति है, खुद के अंदर का अगर आप समझ रहे हैं तो आप अंतर व्यक्तित्व योग्यता रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा, बच्चा समझ पा रहे कि नहीं। ये तो इसको समझना थोड़ा कठिन है भाई। आप दूसरे के अंदर की क्षमता को आप कैसे समझोगे? ये स्वयं की शक्तियाँ या कमजोरियों को पहचानने, स्वयं विचार प्रकट करने एवं उनका विश्लेषण करने, अंदरूनी भावनाओं के प्रति जागरूकता, इच्छाएं एवं सपने, सोच प्रक्रिया का आकलन करना, स्वयं के साथ तर्क वितर्क करना, दूसरों के साथ स्वयं की भूमिका की समझ करने में निपुण होते हैं। ये क्या बनते हैं अब जिनमें अंतर व्यक्तित्व गुण होता है? ये अच्छे अनुसंधानकर्ता, सिद्धांत प्रणेता, दार्शनिक होते हैं। मेन दार्शनिक आता है जो अपने अंदर को समझ लिया, जो अपने मन स्थिति को समझ लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, वो दार्शनिक ही बनते हैं। आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े दार्शनिक के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अंतः व्यक्तित्व योग्यता क्या होता है। मेन वही है, अपने अंदर की जो स्थिति को समझना, ठीक है। चलिए 7 पॉइंट पढ़ लिए क्या? हाँ 6 पॉइंट पढ़ लिए, 7वां देखते हैं। अब देखेंगे अंतर व्यक्तित्व योग्यता, 2 और बचा है, थोड़ा सा और सब्र रखिए। उसके बाद आपके इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे आपके बनेंगे, ठीक है। अंतर व्यक्तित्व योग्यता, अब ये क्या होता है इसको समझते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्तियों या विद्यार्थियों में अन्य को समझने की व संबंध स्थापित करने की प्रतिभा होती है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, इससे पहले क्या पढ़े? शब्दों को ध्यान दीजिएगा, उच्चारण को ध्यान दीजिएगा, मेरे प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दीजिएगा। अंतः पढ़े, 2 बिंदु वाला अंतः व्यक्तित्व योग्यता पढ़े, मतलब खुद को समझना है, खुद के बारे में अपना जो विचार व्यक्त करने की क्षमता है उसको समझना है। लेकिन अंतर व्यक्तित्व बोला, अंतर लिखा है, ठीक है। शब्दों को देखिएगा, अंतर, अंतर मतलब अब दूसरे को समझना है, दूसरे की परेशानियों को, दूसरे की समस्याओं को अगर आप समझ पा रहे हैं, सामने वाला बोल नहीं रहा है लेकिन आप उसके बोलने से पहले आप उसके परेशानी को समझ रहे हैं, तो आपके में बोल सकते हो कि अंतर व्यक्तित्व योग्यता है आपके, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे हैं आपके क्लास में, तो उनमें क्या व्यक्तित्व योग्यता है, उसके साथ पढ़ने वाले जो सहपाठी हैं, क्या वो उनके बारे में समझ पा रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ पा रहे हैं, उनके बोले बिना। आप देखेंगे क्लास में कई बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, तो बगल वाला उसको समझ जाता है, आगे बताता है मैडम ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, सर ऐसे ऐसे समस्याएं हैं। तो आप अपने आप को भी देखिए, क्या आप समझ पाते हैं, आपके में है क्या अंतर व्यक्तित्व योग्यता, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा कि अंतः व्यक्तित्व क्या होता है और अंतर व्यक्तित्व क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं जिस कारण हम कूट वाले क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप अर्थ को समझिए, फिर क्वेश्चन कुछ भी बने आप बना लेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों में, विद्यार्थियों में अन्य को समझने की व संबंध स्थापित करने की प्रतिभा होती है। आप देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, बहुत अच्छे से उनके बीच संबंध बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जो बातों को अन्य लोगों के नज़रिए से देखते हैं, यह समझने के लिए कि वे क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनमें अक्सर भावनाओं, इरादों, उत्प्रेरण को महसूस करने की अलौकिक शक्ति होती है।
दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं, उनके इरादाओं को समझ जाते हैं। तो ये सारी अगर क्वालिटी हैं तो उनमें अंतर व्यक्तित्व का गुण है। अभी और पढ़ेंगे, पूरा डिटेल सुनिए, खत्म नहीं हुआ, समझ गए, अच्छी बात है। और पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी बनते हैं। ये बहुत अच्छे समन्वयक होते हैं, समन्वय, आपसी समन्वय बना के रखते हैं। आमतौर पर वे समूह में शांति बनाए रखने की चेष्टा करते हैं, सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। वे अन्यों से संवाद आरंभ करने के लिए वाक और अवाक दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। जरूरत पड़ता है तो वहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं, जरूरत नहीं वहाँ शांत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने, सुनने, समानुभूति का उपयोग करते हैं। ये नहीं कि आप देखें मेरे को तो ऐसा लग रहा है तो ऐसा होना चाहिए, ये गलत चीज़ें। आप सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, वो क्या सोच रहा होगा इस चीज़ को, ठीक है। अन्य लोगों के मिजाज को, भावनाओं को समझने, परामर्श दीजिए उनको, समूहों के साथ सहयोग कीजिए, लोगों की मनोदशा, प्रोत्साहन व इरादों पर ध्यान देना, मौखिक रूप से, गैर संचार मौखिक रूप से, चाहे आप बोल के बात कीजिए उनको समझिए, या गैर संचार तो कुछ बोल नहीं रहा, शांत है तो शांत के प्रति जो कारण है उसको समझने की कोशिश कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष को सुलझाने की कोशिश कीजिए, अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने इत्यादि में निपुण होते हैं। और ये क्या बनते हैं, जिनमें अंतर व्यक्तित्व रहता है। ये परामर्शदाता, आप लोगों ने देखा होगा परामर्शदाता, हालांकि ये चीज़ें तो परामर्शदाता अब नहीं चलता है। परामर्शदाता आप जैसे किसी तलाक होता है, जो पति पत्नी बीच तलाक होता है तो उनको सबसे पहले परामर्शदाता के पास भेजा जाता है। आप जज के पास जाएंगे, जज बोलता है कि ठीक है आप पहले काउंसलिंग कराइए, तो काउंसलिंग के लिए वो जाते हैं, परामर्शदाता बैठे रहते हैं, दोनों की समस्या को सुनता है, दोनों में समन्वय कराने की कोशिश करता है, समझौता कराने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, परामर्शदाता, ठीक है। दूसरा होता है विक्रेता। अब भाई दुकान में सामान जाओगे तो बोलते हैं ना कि अब क्या बोलें इसको, कि सड़ा टमाटर, जिसको बात करने आता है उसको सड़ा टमाटर को भी बेच देता है। तो जिनमें अंतर व्यक्तित्व रहता है वो सामने लोग समझ जाता है कि ये इसको क्या बात करूँगा, किस हिसाब से मैं बात करूँ तो ये सामान को ले लेगा और ज़्यादा रेट में ले लेगा, कम रेट में। तो विक्रेता के में ये गुण होता है। अगर आप अच्छे दुकान चलाना चाहते हो तो आपके में होना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ जो नेता लोग रहते हैं इनमें भी ये गुण रहता है, सामने वाला समझ जाता है। व्यापारी हो गया, तो ये सब आदि बनते हैं जिनमें अंतर व्यक्तित्व गुण रहता है। पूरा एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ें, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंतर व्यक्तित्व योग्यता संबंधी कोई भी क्वेश्चन है, सारे आप बढ़िया पढ़ के समझ के याद कीजिए कि सर क्या पढ़ा रहे, क्या समझाए थे, दिमाग में इसका अर्थ रखिए। मैं ये भी बोलता हूँ आपको, जितने चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका बस अर्थ को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्राकृतिक योग्यता, अब लास्ट है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत का 8वां पॉइंट है प्राकृतिक योग्यता। प्राकृतिक योग्यता क्या होता है? यह योग्यता मानव को पहचानने, श्रेणी में बांटने, पर्यावरण के कुछ गुणों पर निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाती है। मतलब प्राकृतिक योग्यता है कि आप लोगों को पहचानिए कि अच्छे हैं, बुरे हैं, अलग अलग कई प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं अच्छे बुरे में पहचानना। आप लोगों को पहचानना शुरू कर लीजिए, किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना किया जाए, किसकी सोच क्या है, और उनको श्रेणी में बांटिए कि कितना किनसे कितना क्लोज रहना है, क्या करना है, कैसे श्रेणी, अलग अलग लोगों को श्रेणियों में बांटना सीख गए आप, ठीक है। तो ये आप प्राकृतिक योग्यता आ गई आपके में, ठीक है। और अगला है पर्यावरण के कुछ गुणों पर निष्कर्ष निकालना। बहुत सारे गुण होते हैं पर्यावरण के, जैसे पेड़ नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पर विचार विमर्श कीजिए, डिस्कशन कीजिए, आप निष्कर्ष निकालिए कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो अब आपके में आ रही है प्राकृतिक योग्यता के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए, तो यही आप आज की क्लास में पढ़ना था। अन्य प्रकार की योग्यता थोड़ा सा देख लेते हैं। गार्डनर और उनके साथियों द्वारा किए गए शोध और विचारों के दौरान 2 अन्य विशेष योग्यताओं की पड़ताल की गई। वो बस नाम याद रखिए, आध्यात्मिक योग्यता और अस्तित्व संबंधित योग्यता। अब नाम से स्पष्ट, आध्यात्मिक योग्यता मतलब वही पूजा पाठ, भगवान को मानना, विश्वास करना, कर्म कांड, ये सारे आध्यात्मिक योग्यता में आता है। अस्तित्व संबंधी योग्यता मतलब खुद का अस्तित्व बनाए रखना है, ये सारी चीज़ें हैं, बस इसका नाम रखिए। वो 8 आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। गार्डनर ने जो दिया है 8 प्रकार के जो योग्यता की बात की है, जिसके आधार पे हम लोग किसी का बुद्धि को आंकते हैं कि किसका कितना बुद्धि है, ठीक है। तो याद हो गया होगा। तो बस इतना ही करना था। अब इसके क्वेश्चन करेंगे, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक पेज है, थोड़ा सा आध्यात्मिक योग्यता बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। शब्द में आप पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन कभी पूछ दिया तो बनेगा। आध्यात्मिक योग्यता क्या होता है? यह मूल्य क्षमता के वर्णन के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा धारण की गई भूमिकाओं के चरित्र चित्रों को जोड़ती है। मत समझिए, हो गया, बहुत कठिन शब्द यहाँ लिखे, बस याद रखिए सांस्कृतिक मूल्य।
अब सांस्कृतिक में वही आ जाता है, पूजा पाठ संस्कृति, अलग अलग जाति धर्म के अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, उसको मानते हैं, वही है। और दूसरा है अस्तित्व संबंधित योग्यता, ये क्या है? तो ये नाम से है, जैसा नाम से ही विदित हो रहा है, योग्यता मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित, ठीक है, वही चीज़ें हैं, बस हो गया, इतने ही पढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें काम करनी है, ठीक है। तो अब ये आप लोग का कवर हो गया होगा अच्छे से, इसको कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए इसको एक क्लास में लिया, कल इसको चाहता तो पढ़ा दिया रहता, लेकिन बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर का फिक्स से आपका क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। शिक्षक भर्ती में भी बनेगा, CG टेट में भी बनेगा, C-टेट में भी बनेगा, ठीक है। तो इतना डिटेल्स हम लोग ने पढ़ लिया। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, फ्रेम्स ऑफ माइंड, 1983 में इन्होंने लिखा, उसी में इसका वर्णन है पूरा, और वहीं से हम लोग इसको उठाए हैं, ठीक है। हम लोग एक नॉर्मल मार्केट की किसी भी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कहीं बुक का मैं PDF बना के ऐसा करके नहीं पढ़ाता, ये ऑथेंटिक बुक से उठाया गया है, नोट्स बनाया गया उसी का, या मार्केट में नहीं बोला, इसे मैं आपको बोला हूँ नोट्स बना लीजिएगा, जो नोट्स आज बना रहा होगा उसका आजीवन, ये कभी भी आपको बाल विकास कहीं पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे काम आएगा, गारंटी है, ठीक है, चलेगा। तो ये आप 8 पॉइंट आज कर लीजिए, एक बार नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जितना भी थ्योरी पढ़े, आप जितना आप इसके कूट वाले क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61, नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 75 83 86 44 61, 7583864461। व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा कि हमको CG टेट का प्रैक्टिस करना है, सहायक शिक्षक का आप जिसकी भी तैयारी करें, प्रैक्टिस दबा कीजिए, टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लीजिए। भाई एक एक टॉपिक के 200-300 क्वेश्चन कर लो ना, फिर नया कहाँ से बनेगा? आप एक टॉपिक को टारगेट किया करें। आप पूरे सिलेबस के पीछे भागते हैं तो आपको लगता है बहुत बड़ा सिलेबस, आप एक टॉपिक को एक दिन टारगेट कीजिए और उसको जितने नए क्वेश्चन बने हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, कुछ मेहनत नहीं करना है आपको, बना बनाया पका पुका क्वेश्चन मिल रहा है, कर लीजिए, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि आप नए क्वेश्चनों को भी अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि जो भी क्लास हो आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए।